क्लिव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा के सदना विधानसभा गांव में हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि 2024 का माहौल क्या है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय सिंह। क्या माहौल है 2024 का मुजफ्फरनगर लोकसभा में? मुजफ्फरनगर लोकसभा में संजीव बालियान और बीजेपी दोनों के कपसारनी पूरी 24सी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 24सी नहीं, सरधना विधानसभा और तीनों जो विधानसभा आ रही हैं मतलब सभी खिलाफ है उनकी नीति से। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राजकिशोर। तो क्या माहौल है 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को जो अभी संजय भाई ने बताया है बिल्कुल ऐसा ही वो है माहौल है। यहाँ जो है बालियान जी ने का जो है बहुत ज़्यादा विरोध है, हद से ज़्यादा विरोध है। और अब तो भाजपा का विरोध हो गया। अब शुरू में तो बालियान का विरोध था, अब भाजपा का विरोध शुरू है। तो ये संजीव बालियान का विरोध, वो तो कह रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट कराया, 10 साल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ काम कराए। संजीव बालियान ने तो क्षेत्र मतलब करवाया होगा, तो जाटो के एरिया में करवाया होगा, तो यहाँ तो 24 में तो उन्होंने आगे देखा नहीं कभी। उसका कहीं बोर्ड दिखा दो, हमें तो बता दो, या कहीं कोई वो करवाया हो तो। और ये भाजपा का विरोध कहाँ कहाँ है, क्यों है भाजपा का विरोध? भाजपा का विरोध इसलिए है जी क्योंकि इन्होंने जो है ठाकुर समाज को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की जो है नीति बना ली। अब ये आप ये बताओ जी, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या टिकट हैं ठाकुरों के? अब से पहले कितने टिकट होते, कितने सांसद होते उत्तर प्रदेश से, ठाकुर समाज से, और कितने मंत्री रहे थे? अब की बार जो है मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद सर्विस को टिकट दिया, और वहाँ जो की हारने वाली सीट है वहाँ। हाँ, तो ना बोल रहा, तो ठीक है, तो जो है इसलिए जो है विरोध है, पूरा पूरा विरोध है जी। तो ये क्या है, क्या आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार है। तो ये क्या माहौल है सरदना विधानसभा का, क्या माहौल है लोकसभा को लेकर? सरदना विधानसभा में जो है अब की बार संजीव बालियान जो बहुत भारी मतों से जो हारेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दुख जो है, अब तो संजीव बालियान का विरोध था, अब पूरे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की जो 80 लोकसभा सीट है, मतलब पूरे भारत में 80 हमें ठाकुरों को मिलती थी, आज जो है सिर्फ 5 को। उत्तर प्रदेश में कुल 5 है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 जिले आते हैं। 30 जिलों में एक जो है सिर्फ जो हमारे सर्वेश जी हैं मुरादाबाद सीट पे, वो भी जो है पता नहीं कैसे दे दी। लेकिन अब जो है योगी और अमित शाह इनकी बहुत चल ली, ठाकुरों बहुत अत्याचार कर लिया। और दूसरे ढंग से देखे तो स्वर्ण जाति को मोदी और अमित शाह दोनों जो है ना एक गुजरात की लामी लगा रखी है, और गुजरात की लामी पे ही ये काम कर रहे हैं। इसलिए गुजरात की लामी नहीं चाहती कि ये जो है जो स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज आगे बढ़े। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे बातचीत हुई कि जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज, इसमें नाराजगी है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का के ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, नाराजगी है, पर जब चुनाव का समय आएगा, जब यहाँ मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, योगी जी आएंगे, तो ये सब किसी और दल को वोट नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अब का बहम निकट जाएगा। अब का जो है पूरा जो क्षत्रिय समाज है, शर्मा जी हैं और वैश्य है, ये सब जो है एक डब्बा जो है बीजेपी के खिलाफ जो है वोटिंग करेगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या है, क्या माहौल है 2024 का? 2024 में तो बीजेपी का तो कोई माहौल है ही नहीं, सब खत्म है। और अब कोई टिकट नहीं मिला राजपूतों को, तो इसलिए कहीं से है ही नहीं उनका कोई माहौल। तो आपका शुभ नाम जी? रामवीर सिंह। क्या माहौल है मुजफ्फरनगर लोकसभा में, कैसे भाजपा से नाराज क्यों हैं लोग? भाजपा से इसलिए नाराज हैं, जैसे एक लोग ये 2 बार ये बने बालियान मंत्री, ये क्या और कार्यकर्ता नहीं है इस क्षेत्र में। क्षेत्र में तो और भी कार्यकर्ता हैं, और उन्हें भी वो कर रखा है, वोट भी देते जो है, किसी का नंबर ही नहीं है कि आदमी को बार बार टिकट दे रहे। और दूसरा राजपूत समाज को तो पूरे उसमें ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, देश में ही। आपका तो क्या क्या कैसे चल रहा है, कैसे नाराजगी क्यों हो रही है इतनी? नाराजगी हो रही है बीजेपी के क्या नाम, जो संजीव बालियान जी हैं, इन्होंने इतने बड़े अत्याचार करे हमारी 24सी पर, हमारे राजपूत समाज पे। एक हमारा पिछले साल इन्होंने आर्मी भर्ती करवाई थी अपने यहाँ मुजफ्फरनगर में, उसमें एक हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया। गांव में आए भी, गांव में धमकी भी देख गए, पता नहीं क्या क्या बोल गए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये है वो है। सारा क्या नाम है, राजपूत के लोग थे भर्ती करने वाले वहाँ, जबकि सारा कुछ मैटर संजीव बालियान का था। और 24सी, हमारी 24सी ने, कुशवाहा 24सी भी, अब पुंडीर भी, सब इसके खिलाफ है बीजेपी के। और एक बात और है, जब से बीजेपी ने क्षत्रिय समाज को भूल गए, तो क्षत्रिय समाज भी बीजेपी को भूल गई, और बीजेपी को किसी कीमत पर वोट नहीं करेगा क्षत्रिय समाज।
और शुभ नाम? सतीश कुमार। अच्छा सतीश जी, ये 2024 का क्या माहौल है मुजफ्फरनगर लोकसभा में? मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करूं तो पूरा जबरदस्त विरोध है जी। पर मुजफ्फरनगर की बात क्यों करो आप? मैं तो पूरे भारत की कर रहा। पूरे भारत में जो है राजपूत सख्त खिलाफ हो गया है बीजेपी के, जबकि आज तक हमने जिस दिन से पैदा हुई है और अब तक बीजेपी को वोट करा एक तरफा। बीजेपी ने राजपूत को दरकिनार कर दिया एक तरफा कि राजपूत इसका जैसे बंधुआ मजदूर हो। इसने तो ऐसे मान लिया बीजेपी ने कि ये जैसे बंधुआ मजदूर हो बीजेपी के, इन्हें तो ये तो तुम्हारी वोट है ही। हम नहीं, ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, राजपूत, जितना भी सामान्य वर्ग का है वो सब बीजेपी से आज के टाइम में नाराज है। त्यागी समाज भी नाराज है। हाँ, त्यागी समाज भी नाराज है जी। तो देखो, पूरे पश्चिम में किसी राजपूत को टिकट नहीं दिया। कभी हमारे सांसद अमरपाल सिंह मेरठ से, जगदीश राणा सहारनपुर से, गाजियाबाद से राजनाथ सिंह, इतने लोग हमारे यहाँ सांसद हुए करे थे, आज किसी को भी एक टिकट नहीं दिया। क्या वजह है? वजह तो क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर ना भी दो, वो मेरे ख्याल में लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, तो शायद इसलिए ना टिकट दिया गया हो। मुख्यमंत्री ठाकुर है, उनकी वजह से तो टिकट ही नहीं मिले। ये मुख्यमंत्री जी को हटाने वाले अब जब कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री जी की जो है ना ताकत को कमजोर करने के लिए इन्होंने राजपूतों को टिकट नहीं दिए। कभी ये मुख्यमंत्री को मजबूत कर दें। क्या सलाह और में मुख्यमंत्री आने वाले समय में यहाँ के प्रधानमंत्री दावेदार हो जाए। ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का प्रधानमंत्री बने। ये बताया किसने कि कल 24सी में सलाह में कोई पंचायत होगी, ठाकुरों की बड़ी पंचायत? नहीं, 24सी में नहीं, पूरे हर क्षेत्र में, चरथावल में भी, खतौली में भी, सरधना में भी, बुढ़ाना में भी, सब जगह होंगी। सब जगह। ननौता में पूरन सिंह बहुत बड़ी पंचायत करने वाले 7 तारीख में। तो हम सब लोग यहाँ थे, ये 24सी के गांव में थे, और यहाँ भाजपा को लेके इनका कहना है कि संजीव बालियान से नाराजगी थी, बहुत सारे मुद्दे थे और भाजपा को लेकर बहुत सारा विरोध है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं, जहाँ जहाँ ठाकुर समाज बड़ी संख्या में है, वहाँ वहाँ लगातार मीटिंग होगी, पंचायतों के दौर चलेंगे। और बताया गया कि कल 24सी के सलावा गांव में 24सी की पंचायत होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि महापंचायत कब होनी है। हालांकि 7 अप्रैल को सहारनपुर के नरोत्ता गांव में एक बड़ी महापंचायत होनी है, और उस महापंचायत का जो करने की पीछे वजह है वो सिर्फ यही है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में, और ये बताया इन्होंने कि ऐसे 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में बीजेपी को कहीं भी एक टिकट नहीं दिया गया, और 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में मुश्किल से 7 या 8 टिकट दिए गए हैं, और बाकी 7 राज्य ऐसे हैं, गुजरात भी है, वहाँ भी शून्य कर दिया गया, किसी ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया। तो ये जो नाराजगी है ये क्षत्रिय समाज की और उसकी है कि जिसके बल पर भाजपा खड़ी हुई। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, हम आपको लगातार अपडेट देंगे।